मैं ज्योति पोपली सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुशहाल सिंह वाला विखे बतौर साइंस मिस्ट्रेस काम कर रही हाँ। मैं अज तुहानू 8वीं क्लास का 8वां चैप्टर सैल बनतर अते कारज दे विच जंतु सैल दे रचना का अध्ययन करवाऊंगी। कल आपां अपने लैक्चर विच पौधा सैल बारे पढ़िया सी कि तुसीं मैनूं उस विचों कुछ प्रश्नों के जवाब दे सकते हो। पौधा सैल विच बिल्कुल सेंटर च असी किहड़ी चीज़ बनाई सी? हाँ जी, बिल्कुल सेंटर विच असी कुछ नहीं बनाया सी क्योंकि उनदे विच सब तो वड्डा की सी रसदानी जिसने बहुत ज़्यादा थां घेरी हुई सी, जिस कारण केंद्रक जिहड़ा कि केंद्र जो होना चाहिए वो भी थोड़ा जा साइड ते बनाना पिया सी। इस तरह सानू की पता लगता है कि पौधा सैल विच सब तो ज़्यादा थां किहड़े निकड़े अंग ने घेरी हुई सी? रसदानी। उस तो बाद हुण तुसीं मैनूं दसो कि किसी भी सैल दे शक्ति घर दा नाम की है? शक्ति घर किहड़े निकड़े अंग नूं कहा जांदा है? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। शक्ति घर हुंदा है माइटोकॉन्ड्रिया। इस तो बाद तुसीं मैनूं दसो रसोई घर किहड़ा निकड़ा अंग हुंदा है? हाँ जी, रसोई घर हुंदा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट विच किहड़ा वर्णक हुंदा है अते वो किहड़ी किरिया लई जिम्मेवार है? हाँ जी, क्लोरोप्लास्ट विच क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक हुंदा है अते वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया लई जिम्मेवार है जिस द्वारा भोजन बनाया जाता है। हाँ जी, हुण असीं जंतु सैल की रचना शुरू करांगे। तुसीं सारिआं ने अपने हाथ में पेंसिल रबर ले लए होने हैं, पर स्केल की वरतों असीं नहीं करांगे। किसी भी बायो के डायग्राम में स्केल की वरतों असीं नहीं करांगे क्योंकि ये सब कुछ कुदरत द्वारा बनाया गया है। सब तो पहला असीं अज जंतु सैल की रचना बारे अध्ययन करना है। पौधा सैल विच असीं हैक्सागन शेप का इस तरह बनाया सीगा, पर जंतु सैल विच असीं इस तरह का 4 साइड्स वाली रचना बनानी है। हुण सब तो सेंटर विच केंद्र विच की बनावांगे? केंद्रक। जिवें कि कल तुहानूं दस्सिया सी कि केंद्रक की है जिवें एक बॉल है जिस दे विच छेद कीते गए हैं। ये छेद काहदे लई कीते गए हैं? क्योंकि ये सैमी परमेएबल है, किसी भी पदार्थ को अंदर आन दिंदा है तो किसी को अंदर आन नहीं दिंदा है, इसलिए इस विच छेद कीते गए हैं। पोर्स हैं इस विच अते वो पोर्स वो छेद असीं इस तरह थां छड्ड के दर्शाए हैं। एक डबल वर्ड स्ट्रक्चर है, दूरी कंध होती है जिसमें असीं इस तरह बना लांगे। यह स्ट्रक्चर मैं तुहानूं इत्थे वड्डा बना के दिखानी हाँ। इसको डबल कर लांगे।
असी इथों इस तरह ओपनिंग शो करांगे। इस तरह इसको गोल लेके आना है। जे इस पासे शो की है तो नैक्सट में इस साइड से शो करांगे। इसी तरह फिर इन्हें बढ़ाते जाना है। असी हुण इस साइड शो की है तो दूसरी तरफ चला जाएगा नेक्स्ट। इसी तरह ही अगे भी अगे बढ़ता जाएगा। सारे साइड से असी इस तरह केंद्रक के आसपास चारों पासे असी इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनावांगे। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि ये क्लियरली दिख सके। हुण न्यूक्लियस केंद्रक दे विच की है न्यूक्लियोलस संघना बिंदु असी बनावांगे इत्थे न्यूक्लियोलस। इसके आसपास असी इस तरह धागेनुमा संरचनावां बनावांगे जिन्हां नूं असी क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। ये क्रोमैटिन थ्रेड्स आनुवंशिकता के जिम्मेवार हैं। जिहड़े गुण सानूं साडे माँ-पिओ तो मिलते हैं, जीन्स विच साडे ट्रांसफर हुंदे हैं, वो इन्हां क्रोमैटिड धागिआं दे राही हुंदे हैं। हुण असी इस विच न्यूक्लियोप्लाज्म एक जैली वर्गा पदार्थ जिहड़ा कि न्यूक्लियस के अंदर हुंदा है उसको दर्शाउण लई असीं इस विच बिंदु लगावांगे। ये जिहड़ियां डॉट्स असीं लगाईआं है सारियां न्यूक्लियोप्लाज्म नूं रिप्रेजेंट कर रहीआं हैं। बिल्कुल सेम इस तरह का स्ट्रक्चर असीं इत्थे बनावांगे। हुण इस विच न्यूक्लियोलस, इसके आसपास क्रोमैटिन थ्रेड्स जिहड़े कि हेरिडिटरी लिए जिम्मेवार हैं, आनुवंशिकता लिए जिम्मेवार हैं, अते आ डॉट्स के राही असीं न्यूक्लियोप्लाज्म शो करांगे जिहड़ा कि जैली वर्गा पदार्थ केंद्रक के अंदर मौजूद हुंदा है। जिहड़ी आ केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली है इसनूं केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। आ जिहड़ी बाहर वाली झिल्ली है जिवें एक बॉल है, बॉल दे बाहर वाली जिहड़ी बॉल है उसनूं असीं इस न्यूक्लियस दी बॉल नूं असीं केंद्रक झिल्ली कहंदे हन। केंद्रक झिल्ली दे विच जिहड़ियां खाली थावां हन, जिहड़े असीं बॉल दे विच छेक देखे हन, उन्हां नूं न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये न्यूक्लियस की रचना सी, केंद्रक की रचना सी। हुण इसके आसपास असीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनावांगे इस तरह जिवें आपां उधर शो कीता है। जंतु सैल विच जिहड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असीं आ संरचना बना रहे हैं, इसकी एक खासियत है कि इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिहड़ा है ओह इस झिल्ली नाल जुड़े
जुड़िया हुंदा है इस तरह। पौधा सैल विच इस तरह नहीं सी, पर जंतु सैल विच इस तरह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस केंद्रक अते प्लाज्मा झिल्ली नूं कनैक्ट करता है, आपस विच जोड़ता है। इस तो असीं डार्क कर देंगे। असीं इस सारे नूं डार्क कर चुके हैं। हुण असीं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरह डॉट्स लगावांगे। ये डॉट्स की शो करदियां हन राइबोसोम्स। ये असीं डॉट्स राही की अंकित कर रहे हां राइबोसोम्स। राइबोसोम्स केड़े निकड़े अंग हन जेड़े कि सैल विच प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुंदे हन अते सुतंत्र तौर ते भी सैल विच एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह असीं राइबोसोम्स अंकित कर देंगे, डॉट्स लगा देंगे। डॉट्स जेहड़ियां बिल्कुल बरीक नहीं लगानियां हन, ये दिसनियां चाहिदियां हन। ये दिसनियां चाहिदियां हन। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਣੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਬੋਸੋਮ। ਜਦੋਂ ਰਾइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होंगे हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ये की है? खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम ना लगे हो तो असीं उसनूं पतला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह ही असी इसके ऊपर डॉट्स लगा देंगे, राइबोसोम्स लगा देंगे, यह खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा। कुछ राइबोसोम असी स्वतंत्र रूप से बनावांगे। इस तरह संग्रह बिंदु अंकित कर रहे हैं। हुण जदों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ते राइबोसोम्स नहीं होंदे तां असीं उसनूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहंदे हां, पतला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अते इसनूं इस तरह बनाउंदे हैं। यह है पतला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर पतले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लिपिड्स अते फैट्स संश्लिष्ट किए जाते हैं। यह है पतला
साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तो बाद हुण जिहड़ा प्रोटीन इत्थे संश्लिष्ट किया गया वो प्रोटीन जाता है गोल्जी काया। गोल्जी काया असीं इस तरह बनाने हैं। मैं तुहानूं इत्थे बना के दिखा देनी हूं। एक गोल्जी काया असीं इस तरह बनानियां हैं। ये गोल्जी काया इस प्रोटीन नूं सारे सैल विच ट्रांसफर कर दिंदियां हैं। इस तो बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम असीं इस तरह बनाने हैं गोल। लाइसोसोम की हैं आत्मघाती कोठली। यह एक सैल की आत्मघाती कोठली कहा जाता है क्योंकि जो भी सैल विच कोई बाहरी विषाणु हमला कर देता है या सैल की टुट भज हो जाती है तो यह लाइसोसोम पूरे सैल को हजम कर लेते हैं, इसलिए इसको आत्मघाती कोठली कहा जाता है। इस तरह गोल बनाने हैं। नेक्स्ट है रसोई घर। कल आपां कीता सी कि सैल का रसोई घर कौन हुंदा है? क्लोरोप्लास्ट। हाँ जी, क्लोरोप्लास्ट। हुण दसो मैनूं क्लोरोप्लास्ट इस जंतु सैल विच हो सकता है? इस क्लोरोप्लास्ट विच हरा वर्णक हुंदा है क्लोरोफिल। की असीं हरे रंग दे हां? नहीं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट निकड़ा अंग असीं जंतु सैल विच नहीं बनाउणा। इस विच किहड़े निकड़ा अंग बनाना है? माइटोकॉन्ड्रिया, शक्ति कार्य, जिहड़ा कि पौधा सैल विच बहुत घट संख्या विच हुंदा है पर जंतु सैल विच ज़्यादा संख्या विच मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया असीं किस तरह बनाना है? इस तरह गोल बनाया। हुण इस विच इस तरह उंगलानुमा संरचनावां बनानियां हैं। फिर नीचे वाली साइड हुण इन्हां दे विच जहरीला पदार्थ हुंदा है जिसनूं असीं बिंदुआं नाल अंकित कर देना। इन्हां संरचनावां नूं थोड़ा डार्क कर देंगे। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सी साडा गोल्जी काया, गोल्जी बॉडीज। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया से इस विच बनावांगे।
ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 3-4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਂਗਲੀ ਨੂੰਮਾ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ही बनानी है। इस तो बाद है वैक्यूल, रसदानी। ਜਿਹੜੀ ਰਸਦਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਉਸ ਰਸਦਾਨੀ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈक्यूल्स ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लाइसोसोम बनाया सी, इहदे नालों वड्डी है रसदानी। दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। यह रसदानी तुसी थोड़ी थोड़ी इस तरह डार्क कर दोगे। लाइसोसोम खाली रखे सी, रसदानी जिहड़ी है वो फिल कर देंगे। ठीक है। उस तो बाद है ये सारा जो निकले आते हैं, एक जैली वर्गे पदार्थ में भरे हुए होंगे हैं। ये जैली वर्गा पदार्थ जो असीं इस तरह बिंदुओं नाल अंकित करांगे। असीं इस पदार्थ को कहते हैं साइटोप्लाज्म या सैल द्रव। ये सारा सैल असीं इस तरह साइटोप्लाज्म बिंदुओं राही भर देंगे। ये सारे निकले अंग जोड़े हैं, ये सैल द्रव जोड़ा है, ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर सारे होंगे हैं। प्लाज्मा झिल्ली सैली परमेबल है, हर किसी को अंदर आन जान, हर पदार्थ को अंदर आन या जान नहीं देंगे। इस विच एक होर है निकड़ा अंग सेंट्रोसोम। ये असीं इस तरह बनावांगे, 2 बिंदु बना के इस दे आस पास इस तरह रचना बनावांगे। यह सेंट्रोसोम का की काम है, यह सैल के विभाजन विच मदद करता है। इसका मेन विशेष काम यही है कि यह सैल के विभाजन में सहायता करता है। जिवें एक सैल जिहड़ा है वो 1 तो 2 बनते हैं, 2 तो 4 बनते हैं, वो विभाजन होने में कौन सहायक होता है, सेंट्रोसोम। इस नाल साडी रचना कंप्लीट हो गई है। हुण असीं इसकी लेबलिंग करांगे। सब तो पहला है साडे कोल प्लाज्मा झिल्ली। इसके अंदर है जेली वर्गा पदार्थ सैल द्रव, साइटोप्लाज्म। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है साडे कोल पदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हुण असीं केंद्रक की लेबलिंग करांगे। पहला बिल्कुल केंद्रक के सेंटर में जो असीं बनाया सी संघरा बिंदु, इसनूं कहंदे हन न्यूक्लियोलस। ये हम क्रोमेटिन धागे। इसके अंदर जो जेली वर्गा पदार्थ है न्यूक्लियोप्लाज्म
ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ। ਇਹ ਸੈਂਟਰੋਸੋਮ ਸੈੱਲ ਵਿਭਾਜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੈ ਰਸਧਾਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਲਾइसोसोम। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਰਾइबोसोम। ਇਹ ਹਨ ਗੋल्जी कायाम। हाँ जी, हुण तस्वीर च एनीमल सैल जिहड़ा सारा शो किया गया है। इस विच सब तो केंद्र विच है गुलाबी रंग का न्यूक्लियस, उसदे भी केंद्र विच है जामनी रंग का न्यूक्लियोलस, अते इस दे साइड ते है नीले रंग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस उपर राइबोसोम्स अंकित किए गए हैं, इसलिए यह है खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस दे साइड ते जाल वर्गा उपर नूं उठिया होया है पदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस उपर राइबोसोम्स नहीं हैं। वाइट कलर दियां बॉल्स लाइसोसोम शो कर रही हैं। रैड कलर की रचना माइटोकॉन्ड्रिया है जो है शक्ति घर। ग्रीन कलर की रचना है गोल्जी कायामा अते येलो कलर का है सेंट्रियोल्स। ये सारे सैल द्रव विच प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद हैं। इस तरह ये एनीमल सैल की तस्वीर है। इस नाल साडा जंतु सैल की रचना कंप्लीट हो जाती है। ये डायग्राम तुसीं अपने आप घट्टो घट्ट 2-3 बार बना के देखनी है, उस नाल तुहानूं ये निकले बिल्कुल पक्की तरह बनाने आ जाएंगे। मैं उम्मीद करती हाँ तुसीं पौधा सैल और जंतु सैल की डायग्राम